पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन में प्रश्नावली 3.3, ठीक है 3.3। अब ये 3.3 में क्या है, आपने 6 क्लास में भी पढ़ा था, ये दंड आलेख खींचना। क्या खींचना? दंड आलेख। क्या पढ़ेंगे आज हम? दंड आलेख खींचना। दंड आलेख। आलेख क्या पढ़ेंगे? दंड आलेख। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो दंड आलेख खींचना है, बनाना है, सवाल के जवाब देने हैं, सारे चित्र स्केल से बनाना। स्केल। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हाथ से ही सारा बना देते हैं। हाथ से कोई नहीं बनाएगा, किससे बनाएंगे? स्केल। कोई दिक्कत? अच्छा, अब क्या होता है बेटा, जब दंड आलेख खींचते हैं तो सबसे पहले हमें एक पैमाने की जरूरत है। किसका? पैमाना मतलब क्या होता है ये समझो। मान लो कि हमें यहाँ से नेटवार जाना है। कहाँ जाना है? नेटवार। नेटवार की दूरी कितनी है? यहाँ 10 से किलोमीटर। 11-12 किलोमीटर मान के चलो, ठीक है। चलो जितना भी है सुन लो मेरी बात, मान लो 11 किलोमीटर या 12 किलोमीटर है। तो अगर आपको एक 12 किलोमीटर की दूरी एक पेपर पे दिखाना है तो क्या आप दिखा लेंगे 12 किलोमीटर की लाइन? जी। दिखा लेंगे? नहीं जी। नहीं दिखा पाएंगे। क्या 12 किलोमीटर की लाइन खींचेंगे? नहीं जी। नहीं खींच पाएंगे। तो हम मानते हैं इकाई, हम स्केल मानते हैं। क्या मानते हैं? स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है, हम ये मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर को दिखाता है। कितने को दिखाता है? 1 किलोमीटर कितने को दिखाता है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को दिखाता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 11 किलोमीटर है तो हम 11 किलोमीटर की जगह कितना ले लेंगे? 11 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे। हम कह देंगे ये यहाँ से लेके आता नेटवार हो गया। समझ आई बात? कि 11 किलोमीटर लंबी लाइन खींचोगे? नहीं जी। आ जाएगी आपकी कॉपी पे 11 किलोमीटर लंबी लाइन? नहीं जी। नहीं आएगी, है ना? आएगी? नहीं जी। तो हमने जो मान लिया कि 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो ये हमारा होता है, इसे बोलते हैं पैमाना। क्या बोलते हैं? पैमाना। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्केल। क्या बोलते हैं? स्केल। आई बात समझ में? जी। ऐसे जब हम दंड आलेख से आधारित प्रश्न को करेंगे तो हम इसमें स्केल लेंगे और फिर सवालों को हल करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से समझना, कोई बात नहीं करते हुए दिखना चाहिए और यहाँ मजाक नहीं चलनी चाहिए बिल्कुल भी जी। अब जैसे मान लो पहले एक्सरसाइज पे ही आ जाओ। इन्होंने कहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए हुए दंड आलेख का क्या कीजिए? प्रयोग कीजिए। बात समझ आई? इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो यहाँ देखो आपके पास में ये 9वां उदाहरण देखो, दिख रहा है 9वां उदाहरण? इसमें क्या है, निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा 6 के विद्यार्थियों द्वारा 600 में से कुल कितने अंक मिले वो बता रहा है। देखो अजय एक लड़का है, उसे 600 में से 450 नंबर मिले। कितने मिले? 450। बाली एक बच्चा है, उसे 600 में से कितने नंबर मिले? 500। एक बच्ची दीप्ति है, उसे 600 में से कितने नंबर मिले? एक बच्चा फयाज है, उसे कितने मिले? 300। और एक है गीतिका को 400। और है हरी को कितने मिले? 550। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्हें आपको एक दंड आलेख में निरूपित करना है। किसमें? दंड आलेख। तो मैं ऐसे बताती हूँ आपको कि दंड आलेख कैसे बनाते हैं। पहले मैं ये टेबल बना लेती हूँ आपकी, ये टेबल दी हुई है, ठीक है। ऐसी टेबल दे रखी है आपके पास जी। यहाँ पर लिखा है विद्यार्थी, क्या लिखे हैं? विद्यार्थी। और यहाँ पर लिखे हैं प्राप्तांक, या मैं सीधे अंक लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर है अजय, क्या है? अजय। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिख देना 450। फिर कौन है? बाली के लिए मैंने भी लिख दिया, यहाँ पर है 500, ठीक है। फिर तीसरा है दीप्ति की कितना है? 300। और फिर क्या है? फैजल, सॉरी प्रयास के कितने हैं? 360। उसके बाद है गीतिका 400। फिर कौन है? हरी तो इन डाटा का आपको निकालना है क्या? दंड आलेख। क्या खींचना है? दंड आलेख। अब बेटा दंड आलेख खींचने का तरीका समझो क्या होता है। आप वहाँ बता रखा ना मैंने पहले में बता रखा जी, एक बार और समझ लो, ठीक है। सबसे पहले बेटा आप क्या काम करेंगे, आप पहले एक ऐसे लाइन खींचेंगे जी। हाँ, एक एक्स अक्ष बनाते हैं और एक कौन सी अक्ष बनाते हैं? ये एक्स अक्ष होती है और खड़ी वाले अक्ष को क्या बोलते हैं? वाई। कोशिश ये करो कि जो पहला वाला आंकड़ा है वो नीचे दिखाओ। बात समझ आ गई? और दूसरा वाला जो नीचे लिखा है उसको ऊपर वाले पे दिखाओ। समझ आई बात आपको? देखो सबसे पहले जितने विद्यार्थी उनके
उनके नाम लिख लो। कितने विद्यार्थी है सबसे पहले है यहाँ पर? अजय के लिए मान लो मैंने इतना, ये बराबर दूरी के होने चाहिए, मोटाई कितनी होनी चाहिए? एक अजय हो गया, दूसरा कौन है? बाली हो गया, तीसरा कौन है? दीप्ति हो गई, तीसरा कौन? चौथा ये बराबर बराबर दूरी पे बनाना, ठीक है, निशान अच्छे से स्केल से। फिर कौन है? फिर कौन है? दिव्या के बाद कौन है? गीतिका है भाई, गीतिका के बाद कौन है? हरी। बोलो, बात समझ आ गई? आप बेटा देखो यहाँ जो नंबर है वो 450, 500, 300 ऐसे है ना जी। तो क्या आप इतने नंबर लिखोगे? 1 2 3 4 5 लिखोगे? जी। तो हम क्या मानते हैं? आप पैमाना क्या मानते हैं? पैमाना। तो पैमाना क्या है? मैं मान लो यहाँ लिख दे रही हूँ, आप कहीं भी लिख सकते हो। पैमाना जरूरी है बताना, ठीक है। अब मुझे बताओ, हमारे एक खाना हम किसके बराबर माने? इतना मान लूं मैं, 50 मान लो, कितना मान? 50 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 50। हम मानते हैं हमारा एक इकाई, कितना? एक इकाई इनके 50 अंक के बराबर है। इस कितने के बराबर है? 50 अंक के। समझ गए? मतलब क्या हुआ इसका? जो मैंने ये 1 लिखा, यहाँ मतलब ये 50 नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए? 50। फिर मैंने यहाँ 2 लिखा, तो 2 का मतलब कितने नंबर आ गए? फिर मैंने 3 लिखा, 150। हाँ, मतलब सॉरी मैं 3 नहीं लिख रही, मैं सीधे लिखूंगी यहाँ पर। मतलब पहले वाले खाने को मैं 50 लिखूंगी। क्या लिखूंगी? 50। दूसरे वाले को क्या लिखूंगी? 100। तीसरे वाले को क्या? 150। चौथे वाले को क्या? 200। और इसके आगे 250। फिर क्या लिखूंगी? 300। फिर क्या लिखूंगी? 350। फिर क्या लिखूंगी? 400। मैं यहाँ लिख रही हूँ 450। 500 तक है कि और भी है? तो ये 550, ये 600। तो मैंने 600 के 600 दिखा दिए। अब हमें अरे यहाँ 40, मैं यही बताई, तुमने पेपर में यही गलती भी करी थी, मैंने आपको बताया भी था। हमें उसको नहीं देखना है अभी हम केवल एक बराबर दूरी लेकर स्केल ये बनाएंगे केवल, बस वहाँ कितना है वो बाद की बात है, ठीक है। हमने बस ये देख लिया कि नंबर कितने से शुरू हो रहे हैं और कितने तक जा रहे हैं, समझ आई बात? तो 600 तक नंबर है ना, 600 तक, तो हमने यहाँ पे 50 से शुरू करके कितना ले लिया? 600 तक। अब मैंने 50 से क्यों शुरू किया? क्योंकि मैं अपने एक खाने को कितने के बराबर मान रही हूँ? 50। खाना भी लिख सकते हो आप, इकाई की जगह क्या लिख सकते हो? एक खाना जो है, एक गैप जो है वो कितने नंबर को बता रहा है? समझ गए? अभी हमने वहां से कुछ नहीं देखा, बराबर दूरी पर लाइन से लिखते चले जाएंगे। अब आप वो गलती क्या करते हो? सुनो आपकी पहली गलती, आपने यहाँ 50 लिख दिया, जैसे वहां पर कितना है? 450, 450 लिख देते हो, फिर अगले यहाँ पे 300 लिख देते हो। मैंने देखा आप लोग ऐसी गलतियां करते हो, समझ गए? तो ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें क्या करना है? जो पैमाना लिया है उस पैमाने के अनुसार हमें पूरी लाइन को बना लेना है पहले, समझ गए? नहीं समझे? अब जब ये हो जाएगा तब हम सवाल उठाएंगे, ठीक है। अब देखो पहला नाम किसका था? अजय। अजय को कितने नंबर मिले? 450। तो ये अजय का खाना था। अब ये कितने ऊपर तक जाएगा? 450 ये वाला है जी। यहाँ से देखो, यहाँ से एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। आपके पास कलर होंगे ना, आप कलर से इसको बनाना ऐसे। समझ आ गई बात? समझ आ नहीं आया? सुंदर सुंदर होना चाहिए, पेंसिल से बनाओ, उसके बाद में फिर पेन से करो या कलर से सुंदर सा करो। अब दूसरा कितना है? 500। तो 500 कहाँ है? यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बाली है उसको कितने नंबर मिले? 500। तो 500 तक ऊपर जाएगा। बोलो समझ आया नहीं आया? फिर तीसरा किसका है? 300। 300 देखो यहाँ पर है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसके सामने तक जो है वहीं तक ले जाने। ये 300 देखो, 300 ये 300 तक आ गया। बोलो समझ आया क्या? उसके बाद जो फयाज है, फयाज के कितने? 360। आप देखो बेटे यहाँ तक तो 350 है, 350 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ तक वो 360 आ जाएगा। बोल बात समझ आई है नहीं आई? यहाँ तक। तो ये हो गया आपका प्याज का 400। फिर कितना है आपका? 400 देखो 400 आपका ये है, तो 400 आपका यहाँ पे आ गया दीपिका का। सीधी लाइनें बनाना, बराबर बराबर मोटाई की बनाना, मोटाई भी बराबर होगी। 540। तो देखो 500 और 550 से थोड़ा सा
समझे? जी। तो मैं अगर इसे बनाऊंगी तो लगभग यहाँ पर आ रहा। समझ आ गया आपको? बराबर मोटाई के बनाना। इतनी बात समझ आई? अब अगर आपको ऐसा ही ग्राफ दिया है, आपसे पूछा जाए किस किस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर है, तो आप किसका नाम लेंगे? हरी। हरी, क्योंकि सबसे ऊंचा ग्राफ किसका गया है? हरी। और सबसे कम किसके हैं? दीप्ति। क्योंकि उसका ग्राफ सबसे नीचे है। बोलो, बात समझ आई? तो आपको ग्राफ बनाना आ गया? ग्राफ से अगर आपको उत्तर देना तो आप ग्राफ से उत्तर दे सकते हैं? नहीं दे पाएंगे? अब आ जाए प्रश्नावली पर। प्रश्नावली में देखो, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में प्रयोग किए गए दंड आलेख को आपको इस्तेमाल करना। आकृति ढूंढो 3.3 का है। देखो, ये 3.1 है, दिख रहा है आपको? ये 3.2 है, दिख रहा है? और ये है आपका 3.3, दिख रहा है आपको? यहाँ देखो नीचे लिखे हैं कुत्ता, बिल्लियां, खरगोश, हैमस्टर और अन्य, और यहाँ लिखा है विद्यार्थी। समझ गए? अब आपको बताना है विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु। देखो यहाँ पर इस डाटा में क्या बोल रहा है कि कितने विद्यार्थियों ने कौन कौन से पशु पाल रखे हैं। बात समझ आ गई? जी नहीं आई? अब जैसे बिल्ली की कुत्ते की बात करते हैं, तो कुत्ता कहाँ तक गया है? 8। इसका मतलब 8 बच्चों ने क्या पाल रखा? कुत्ता। फिर दूसरा है बिल्लियाँ। बिल्ली कितने? 10 है। खरगोश 2 और ये हैमस्टर 6। देखो 5, क्योंकि 4 से ऊपर है और 6 से नीचे बिल्कुल बीचों बीच है, तो 5, 4 और 6 के बीच में क्या आएगा? 5। इसका मतलब है 5। और अन्य कितने हैं? 3। आपको समझ आ गया ये ग्राफ? अब आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। मैं आपसे पूछ रही, आप मुझे बताएंगे, ठीक है? कौन सा पालतू पशु सबसे अधिक लोकप्रिय है? लोकप्रिय कौन है? लोकप्रिय मतलब जो ज्यादा पाले गए हैं। तो कौन से पाले गए हैं? वेरी गुड। कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? 8। सबको समझ आ गया? इसका मतलब 8 विद्यार्थियों को क्या पसंद है? कुत्ता। हो जाएगा? इस तरह के सवाल आप कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए, जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है ना? अच्छा, कहाँ पर है ये? दर्शाता है किस वर्ष लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। अच्छा, ये तो हम सवाल है। पहले हम प्रश्न देखते हैं। ठीक है, कहाँ पर है पुस्तक वाला? ये रहा। ये देखो, यहाँ बना हुआ दिख रहा है आपको? आप देखो यहाँ पर पुस्तकों की संख्या ये कि कितनी पुस्तकें बेची गई, और यहाँ पर क्या है? वर्ष। तो देखो यहाँ पर है 1989, 89 नहीं 89, ठीक है ना? अब यहाँ 1989 में देखो कितनी पुस्तकें बिकी? 1990। अरे कितनी पुस्तक बिकी? कितने ऊंचाई तक है वो? 450। अरे क्या हो गया तुम्हें? बेवकूफों की तरह बोल जा रहे हो। मेरा सवाल नहीं दिखाई दे रहा है। 150 क्यों 150? 190। हाँ जी, देखो यहाँ पे 100 से तो बहुत ऊपर है और 200 से थोड़ा नीचे, तो लगभग हम इसे मान सकते हैं 190। क्या मान सकते हैं? 190। नहीं आई बात समझ में? लगभग की बात हो रही है। अगला क्या बोल रहा? 1990 में कितनी पुस्तकें बिकी? 490 तो मुझे दिख नहीं रही। 450 नहीं बोलेंगे। 80 मान लो। कितने मान लो? 80। एक लाइन स्केल लेके ऐसे सीधी लाइनें इसके सामने खींच देना, ऐसे जैसे मैंने खींची, तो पता चल जाएगा गैप कितना है। बात समझ आ गई आपको? अगला देखो 1980 में कितनी है? 310। 91 में 300 है। 300 है पूरी। 300 बराबर में आ रहा 300। ठीक है, अगला क्या बोला? 1992 में कितना है? 250। लगभग 250। और ये 93 में 600। आगे नहीं आया? अब आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ क्या बोल रहा? देखो 1989, 1990 और 1992 में प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई? बता दोगे? 89 में कितनी पुस्तकें बेची गई थी? 89 में
सामने लगभग लिख देना क्योंकि यहाँ एक्यूरेट नहीं पता चल पा रहा। और 1990 में कितनी पुस्तकें बेची गई? 490। और 1992 में ध्यान से देखो, आंसर मत दो। 92 में कहाँ लिखा हुआ? 250। सवाल समझ आया नहीं आया? अब वो बोला किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। अब मुझे बताओ 475 लगभग किस में आ रहा है? 1990। बिल्कुल। जो लगभग 400 कितना बोले थे? जब 490 बोले थे ना जी। तो लगभग 475 है। कितना है? 475। स्केल लेना, उसके सामने सामने एक लाइन खींचना, फिर गैप देखना कि कितना बच रहा है, उस हिसाब से डिसाइड करना। समझ गए? तो यहाँ पर लगभग किसमें? 1990 में। ठीक है। अगला बोला किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। 225 किसमें होंगी? 92 में। ठीक है ना, वहाँ पर आपकी कितनी है? 225। तो लगभग अनुमान लगाना आप स्केल लेके, हमने तो ऐसे अनुमान लगा लिया था। अच्छा, अगला क्या बोला? किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई? बताओ 250 से कम कहाँ बेची गई? 1989। और एक और था 1992। वेरी गुड। एक 92 में भी 250 से कम है ना, वहाँ पर भी 225 है। अभी बताया इन्होंने। बोलो समझ आया नहीं आया? अगला क्या बोल रहा कि क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? किस प्रकार करेंगे? क्या करेंगे? हमने कहा आंकड़ों को देखकर हम अंदाजा लगा रहे हैं कि लगभग कितनी पुस्तकें हैं। क्या बोलेंगे हम सवाल में? आकलन किस प्रकार करेंगे? कहेंगे हम क्या करेंगे? हम आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाकर इसका अनुमान कर सकते हैं। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आई? आ गई। अब प्रश्न 3 पर आ जाए। इतना आ गया नहीं आया सबको समझ में? अब देखो अगला बोल रहा है कि 6 विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। दिख रहा है आपको? इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित करना है। क्या आप इसमें दंड आलेख बना लेंगे? जी। पक्का? जी। यहाँ लिखा है 5वीं, यहाँ लिखा है 6ठी, यहाँ लिखा है 7वीं, यहाँ लिखा है 8वीं, यहाँ 9वीं और यहाँ 10वीं। तो यहाँ लिखना 5वीं, यहाँ लिखना 6ठी, यहाँ पे लिखना 7वीं, यहाँ 8वीं, 9वीं, 10वीं और वहाँ 10वीं। अब देखो बेटा, जो यहाँ पर वो लेना है स्केल, वो बताओ कितना लोगे आप? स्केल कैसे ले सकते हैं? 50 का लोगे? 50 का लोगे तो थोड़ा सा मतलब 40 या तो 40 का ले लो या 20 का ले लो। सबसे बढ़िया कितने का ले लो? 20, 40, 20 यहाँ 60, 20 यहाँ 80, ऐसे करते करते अपना कहाँ तक बनेगा? 160 तक बना देना। नहीं 20 के बाद 140 तक बना देना। कहाँ तक बना देना? समझ गए? प्रश्नों के उत्तर देना। 5वीं में 135, तो उसके बाद 5वीं में 135 कहाँ लगभग आएगा वो देखना, अनुमानित। समझ गए ना कि नहीं समझे? बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे? कितने बच्चे बना पाएंगे? पक्का? ठीक है, नीचे करो हाथ। अब बेटा अगला सवाल मैं आपको बता रही हूँ, इसमें क्या करना है। एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है कि पहले साल उसने कितने अंक प्राप्त किए और दूसरे सत्र में कितने अंक उसने प्राप्त किए। ठीक है। एक उपरोक्त स्केल चुनकर दोहरा दंड आलेख खींचिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं आपको दोहरा दंड आलेख खींचना बताती हूँ। दोहरा दंड आलेख का मतलब जानते हो आप क्या होता है? दोहरा मतलब दो, दोहरा मतलब आपको एक ही ग्राफ में 2 दंड आलेख खींचने। कितने खींचने? 2 दंड आलेख। ये वाला सवाल बताती हूँ और फिर 5वां इसी आधार पे आप खुद करना। ठीक है, तो मैं जरा डाटा लिख लूँ पहले। जी, ये मैं मिटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। अब डाटा देखो कितना है यहाँ पर। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर विषय। क्या लिखा है? विषय। और नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रथम सत्र और दूसरा सत्र। बोलो बात समझ आ गई आपको? अब देखो यहाँ पर 3 ऐसे बना लो, 3 लाइन बना लो, 3 टेबल बना लो। टाइम में नहीं बनी भाई सीधी। 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ये बना लिया मैंने। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है? अंग्रेजी। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इंग्लिश। फिर क्या है आपके पास? इंग्लिश, हिंदी, गणित, मैथ, विज्ञान, SST है ना? SST। और कुछ है? आप बताओ।
पता। देखो यहाँ पर है 67, 67, यहाँ कितना है 70, यहाँ पर है 72, यहाँ पर 65, 65, 88, 75 सबको समझ आया नहीं आया? अब आप क्या काम करेंगे, समझो, ध्यान से समझना। मैंने कहा इसको नीचे लिखते हैं, बोला मैंने आपको। तो जब आप ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे विषय। ऐसे भी लिखना पड़ता है, ये भी लिखना कि ये लाइन किसको दिखा रही है, ये लाइन किसको दिखा रही है विषय। और ये लाइन किसको दिखा रही है अंक। अंक ये किसको दिखा रही है अंक। अंक या प्राप्तांक। ठीक है रिया, रिया उधर क्या कर रही हो, इधर देखना है या उधर, इतनी बात समझ आ गई जी। अब आप पहले क्या काम करो, विषय लिख लो। अब देखो बेटा, क्योंकि यहाँ पर दो डाटा है, कितने डाटा है दो, एक ये है और एक ये है। तो देखो यहाँ पर ऐसे बनाओ, दो लो, कितना लो दो, एक दो। और ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इंग्लिश। किसको दिखा रहा इंग्लिश। ये ऐसे ही ले लो, ये किसको दिखा रहा हिंदी, फिर ऐसे ले लो, मैथ, ये किसको दिखा रहा मैथ। और फिर ऐसे ले लो SS साइंस जी साइंस, और फिर ऐसे ले लो SST बोलो, समझ आया नहीं आया आया? जी। अब दूसरी चीज आती है स्केल चुनना। क्या चुनना? स्केल चुनना। जिसको आप क्या बोलते हैं, पैमाना। पैमाना। क्या बोलते हैं पैमाना। तो पैमाना कितना लेंगे बताओ अपने अंदाज से? 20 का ले लें, चलो 20 का ही ले लो भाई, तो 20 ले लो। चलो आप लिखो एक खाना बराबर कितना 20। कितने अंक 20। तो इसका मतलब पहला मैं कितना लिखूंगी 20, दूसरा 40, तीसरा 60, अगला 80, अगला 100 और 120 है उसमें इतने हैं 140 तक भी सुनो 100 में से क्या डाला मैंने गलत? 10 की अरे वो तो छोड़ो, मैं लिख रही थी जब नंबर 100 में से है तो हम 120 तक क्यों जा रहे हैं, बात समझ आई? अब मेरी एक बात सुनो, स्केल ज्यादा छोटा लग रहा मुझे। 10 लो जी, 10 लेते हैं तो हमारे जो 5 पूछे ये सब अच्छे से दिख जाएंगे, है ना? 20 भी ले सकते हैं लेकिन 10 ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हो गया 10, 20 30 40 50 60 70 80 90 100 90 और 100। ठीक है। अब जरा ध्यान, पहले ऊपर वाला खींचना फिर नीचे वाला खींचेंगे। पहला कितना है 67, इंग्लिश में कितना है 67। देखो यहाँ पर तो 60 आ गया जी। 60 के बिल्कुल बीचों बीच बीचों बीच। 65 आएगा और इससे थोड़ा सा ऊपर जाके क्या बन जाएगा 67। तो यहाँ पर ये बन गया 67। पहले इसको लेंगे, बोलो बात समझ आ गई? इसको मैंने ऐसे कलर कर दिया। पहले ऊपर वाला डाटा खींचेंगे, फिर दूसरा कितना है 72, फिर इसे 72 करेंगे तो 72 देखो 70 है, 71 का ऊपर हल्का सा ऊपर, समझ गए ना आप? जी। तो यहाँ पर आ गया 72। बोलो बात समझ आ गई आपको? ये हो गया। अच्छा अगला कितना है 88। वो 88 जो होगा वो कहाँ पर होगा? 80 के 90 के नीचे। हाँ यहाँ पर होगा लगभग। तो यहाँ से हल्का सा मैं एक लाइन ले लेती हूँ ताकि आपको देखने को मिले। समझ गया मैंने पहले क्या किया? पहले मैं एक खाना खींच लूँ, वो क्यों कर रही हूँ वो भी बताऊंगी। ये समझ आया आपको? जी। अब उसके बाद कितना है 81। तो 81 बिल्कुल 80 से थोड़ा सा ऊपर होगा, हल्का सा ऊपर, ये आ गया 81। समझ गए? तो ये आ गया आपका 81 आ गया। तो समझ आया? 73 यहाँ पर है आपका, ये 72 था ना यहाँ पर, जी। इससे हल्का सा बिल्कुल एक लाइन ऊपर। मतलब आप स्केल में अच्छे से कर लेना, यहाँ तो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बन पा रहा, जब आप वहाँ स्केल से करेंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। बल्कि आपके पास अगर ग्राफ पेपर है ना तो उसमें बहुत अच्छा बनता है ये। आई बात समझ में? जी। तो ये तो आप एक रंग से बना देना, एक मतलब मान लो आपने कोई कलर यूज किया, उस स्केल से एक बन गया। आप जो दूसरा वाला है नीचे वाला, उसके लिए दूसरा कलर यूज करना, उसके लिए दूसरा कलर पेन यूज करना। समझ गए? एक दूसरा स्केल यूज करना या बना कर उसमें दूसरा कलर करना। समझ गए या नहीं समझे? आप देखो कैसे। अब फिर से आ जाओ, इंग्लिश में कितने नंबर मिले? 70। इसी के बगल में खींचना है। हाँ जी। 70 कहाँ है? यहाँ है। यहाँ जी। तो ये ऐसे, तो इसमें आप दूसरे रंग का कलर कर दो। समझ आ गया आपको? हाँ
ऐसे मतलब इसमें अगर आप लाल रंग करें तो इसमें पीला कर दो, मतलब अलग अलग कलर हाँ जी। दिखाना है। जी। समझ गए? ये वाले जो बड़े पहले बनाए उन्हें एक रंग से दिखाना, जो उनके बगल बनेंगे उसे दूसरे रंग से दिखाना। बात समझ आई? अगला देखो 65। तो 65 आपको पता है बिल्कुल बीचों बीच आएगा, तो 65 यहाँ पर आ गया लगभग। जी नहीं आई बात समझ? आई। ये तो मैं ऐसे करूँ ताकि आपको पता चले कि ये अलग अलग है। समझ आ रहा? अगला कितना है 95। तो 95 लगभग यहाँ पर आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ पर लगभग 95 आ गया ये वाला। बोलो समझ आया? आया जी। फिर अगला कितना 85 यहाँ पर आएगा। समझ आ रहा है आपको? 85 ही आ गया। और फिर कितना 75 तो 75 बिल्कुल ये आ गया बीचों बीच, और यहाँ पर आ गया 70। ये नहीं था ना 73 था, तो इसे थोड़ा सा ऊपर मैंने दिखा दिया। ध्यान से लगाना निशान, ये ऐसे। तो ये हो गया दोहरा दंडाले। कौन सा बन गया ये? दोहरा दंडाले। दोहरा मतलब यहाँ पे दंडाले कितने बने? दो बने। इसलिए इस दंडाले को बोलेंगे दोहरा दंड आले। क्या बोलेंगे? दोहरा दंड आले। इतनी बात समझ आई है नहीं आई? जी। आ गई जी। इसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर भी देने होंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखो। किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया? मैथ जी। मैथ ज्यादा सुधार किया? हाँ देखो यहाँ तो कम है गैप। यहाँ क्या गैप क्या है? कम। इसका मतलब जो सुधार तो हुआ लेकिन कम हुआ, इसमें तो बेकार हो गया। इसमें क्या है? सबसे बड़ा गैप इसी में दिख रहा मुझे, है ना? तो इसका मतलब मैथ में बच्चे ने पिछले साल से इस साल ज्यादा सुधार किया या नहीं किया? वेरी गुड। अगला क्या बोल रहा है? किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ? तो इंग्लिश। सबसे कम किसमें हुआ सुधार? इंग्लिश में हुआ। इंग्लिश में। अब मेरी बात सुनो, मुझे तो सामाजिक विज्ञान में लग रहा है। क्यों हिंदी में तो कम नहीं सुधार। यहाँ तो सुधार हुआ ही नहीं, यहाँ तो बेकार हो गया। सुधार मतलब जिसमें थोड़े ज्यादा हुए हैं। तो आप देखो सामाजिक विज्ञान पहले 73 था, अब 75 हो गया। कितने नंबर बढ़े? 2। अब देखो यहाँ तो केवल 2 ही नंबर बढ़े थे। गणित में देखो 7 नंबर बढ़ गए थे, है ना? और विज्ञान में 4 नंबर बढ़े, हिंदी में कम हो गए, और अंग्रेजी में 3 नंबर बढ़े। तो सबसे कम जो है सुधार कहाँ पर हुआ? सामाजिक किसमें? समझ गए? अगर यहाँ गैप यहाँ तो देखो ऊपर नीचे दिख सकता है आपको, लेकिन यहाँ पे माइनस करके देख लो किसका अंतर ज्यादा और कम है। ठीक है ना? अच्छा, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा? अब आएगा प्रदर्शन नीचे गिरा जी। किसमें? हिंदी में प्रदर्शन क्या हो गया? बेकार हो गया, नीचे गिर गया। देखो नीचे गिर गया ना। बाकी सब में तो ऊपर उठा नहीं उठा, लेकिन यहाँ पर प्रदर्शन क्या हो गया? गिर गया। बेकार हो गया प्रदर्शन, पहले से भी खत्म हो गया बच्चा। समझ आया कि नहीं आया? पक्का? तो इस तरह से आप 5वें प्रश्न का उत्तर दे देंगे कि नहीं दे पाएंगे? और छठे में भी यहाँ पे सारणी बनी हुई है 3.1, और उसके आधार पे आपको प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या का विशेष ध्यान रखना है? एक तो स्केल, एक चीज ये मोटाई बराबर होनी चाहिए, बीच की दूरियां बराबर करना। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर जैसे मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा, आप बकायदा अच्छे से ग्राफ पेपर यूज करो तो बहुत ही अच्छा है। अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो कॉपी में बना रहे तो इस तरह से बनाना कि भाई लगना चाहिए। पता लगा 80 यहाँ पर है, 80 यहाँ दिखा रहे हो। नहीं आई बात समझ में? ऐसा बिल्कुल भी मत करना। नहीं आई बात समझ में? और अगर ज्यादा कुछ होगा तो इनके ऊपर भी लिख देना। जैसे मान लो अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा ना, तो जैसे मान लो ये 67 था, ये 70 कितना है? 70 है। तो इस तरह से भी लिख सकते हो ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी रहे। बोलो बात समझ आ गई या नहीं आई? आ गई जी। कर लेंगे जी। इसको डाल लो, फिर बाकी अपने आप करना। ठीक है।